बस्तर में 4 दशक तक माओवाद था और 31 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे के अनुसार ये माना जा रहा है कि हथियारबंद माओवाद समाप्त हो गया है। इस समाप्त होने के बाद बस्तर में क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं और कैसे लोग बदल रहे हैं, आइडियोलॉजी बदल रही है, विचारधारा से उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बदल रहा है, उन सारी चीज़ों को भी दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। आज असल में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर मुझे मिली। मुझे लगा कि हर बार हम बस्तर की समस्या, चुनौती और दिक्कतों को आपको दिखाते हैं तो लगा ये खूबसूरत तस्वीर भी आपसे साझा जरूर होनी चाहिए, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं सुकमा ज़िले के पोलमपल्ली गांव में हूँ। पोलमपल्ली गांव में ये एक पोटा केबिन है। पोटा केबिन का ये 5वीं कक्षा का क्लासरूम है जिसमें बच्चियाँ बैठी हैं। हालांकि बच्चियों के क्लासरूम में परमिशन लेके ही अंदर आना चाहिए और मैं परमिशन लेके ही अंदर आया हूँ। क्या है, कई लोग फिर दिक्कत करेंगे कि आप कैसे घुस गए, तो मैं सोचा बता दूं कि पूरे परमिशन के साथ मैं यहाँ हूँ। मेरे सामने एक बच्ची बैठी है, नाबालिग है, तो इसलिए उसका चेहरा और नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि 19 जनवरी 2026 को जो बच्ची मेरे सामने बैठी है, इसमें ये 9 लोगों ने गरियाबंद में मुख्य धारा में वापसी की थी और ये लोग संगठन में थे। वो बच्ची, जब इसकी तस्वीर मैंने देखी तो तस्वीर देख के मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ और मुझे लगा इस बच्ची से ज़रूर मिलना चाहिए, तो इससे मिलने आया हूँ, तो इनसे ही बातचीत करते हैं। हालांकि नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, परिचय भी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर नहीं आता सर। अच्छा ये बताओ कि पार्टी में थे इससे पहले हैं? जी। कितने साल थे? 5 साल। जी। क्या करते थे उसमें? गार्ड काम गार्ड काम। जी। पार्टी में कैसे चले गए इतना छोटे समय से? कौन लेके गया? लक्ष्मण लक्ष्मा। क्या बोल के ले गए? चलो बोलते हैं। चलो। जी। तो आप घर में पूछे थे जाने से पहले? घर में कोई नहीं सर। अच्छा, घर में कोई है नहीं, क्यों? पिताजी मम्मी पापा कहाँ तो हैं? मम्मी पापा उधर भी नहीं है, कहाँ गए? कमे खेती कमे। अच्छा, खेती काम में गए थे। जी। मम्मी पापा घर में थे नहीं और आप चलो बोलने से चल दी? जी। पूछे नहीं घर में एक बार भी जाऊँ कि नहीं जाऊँ बोल के? हैं? फिर कहाँ लेके गया लक्ष्मा दादी? लक्ष्मा दादा मतलब कहाँ लेके गया बेटा? एरिया में। हैं? एरिया में, डिवीज़न में। डिवीज़न में। जी। फिर वहाँ से फिर आप तो गरियाबंद चले गए थे। जी। तो गरियाबंद किसके साथ गए? अंजलि दीदी के साथ। हैं? अंजलि दीदी के साथ। अंजलि दीदी के साथ। जी। तो कितना दिन लगा होगा जाने में? यहाँ से तो बहुत दूर है गरियाबंद। 1 महीना। 1 महीना लगा? जी। पैदल पैदल? किधर किधर से गए? जंगल। जंगल जंगल। जी। तो थकने नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। तो रास्ते में कैसे करते रहे खाना वाना? हैं? रास्ते में खाना कैसे करते रहे बेटा? बनाते रहे जी। जंगल में? डर नहीं लगा उतना दूर जा रहे हैं घर छोड़ के? बोल लगता है सर। हैं? डर लगता है। डर लगता था? जी। अच्छा, तो 5 साल थे वहाँ पे संगठन में, बंदूक चलाना सिखाए थे? जी। तो कौन सा बंदूक रखते थे आप? इंसास। इंसास रखते थे? जी। चलाने आता था? नहीं आता है। लेकिन रखते थे इंसास? जी। हैं? अच्छा, फिर वहाँ गरियाबंद में किसके साथ रहते थे? अंजलि दीदी के साथ। वहाँ पे भी अंजलि भी थी? जी। वो कहाँ है अभी? गरियाबंद। वो सरेंडर की? जी। वो भी आ गई ना? जी। अच्छा, वहाँ अच्छा लगता था कि यहाँ अच्छा लग रहा है? हैं? जंगल में अच्छा लगता था कि यहाँ? जंगल भी अच्छा लगता है, यह भी अच्छा लगता जंगल में अच्छा लगता था, यहाँ भी अच्छा लग रहा है? है। जी। हैं? अच्छा, तो आने के बाद कुछ पैसा ऐसा मिला क्या? हैं? पैसा मिला बेटा? मिला है सर। मिला? जी। तो क्या की, घर में दी कि रखी हो? घर में भी। घर में दे दी? जी। अभी घर वाले आते हैं मिलने? जी। आते हैं। अब फिर जाओगी जंगल कभी? नहीं जाऊँगी सर। अब नहीं जाओगी? जी। हाँ, यहाँ ज़्यादा अच्छा है ना? जी। पढ़ाई करके क्या बनना है? आगे पढ़ोगी ना? जी। हैं? क्या बनोगी पढ़ के? डॉक्टर बनोगी कि गुरुजी बनोगी, क्या बनोगी? डॉक्टर बना। डॉक्टर बनोगी? जी। अच्छा, आपके गांव में डॉक्टर आते हैं?
नहीं आते नहीं सर। आते। जी तो आप गांव में रहोगी डॉक्टर बन के ना, हैं? गांव वालों का इलाज करोगी? जी। वहाँ पार्टी में डॉक्टर रहते थे? अरे थे। जंगल में रहते थे? जी अच्छा, वो सामने देखो, मेरे को देख के बात करो इधर। हाँ, इतना डर डर रही हो क्या? डर लग रहा है अभी? यहाँ डर लगता है क्या? डर लगता है यहाँ? बेटा बताओ, जी सर। यहाँ लगता है डर? जी नहीं लगता? लगता है सर। यहाँ का के लिए डर लगता है? इतने सारे सब बच्चे लोग हैं, सबके साथ खेलती हो ना, जी और खाना वाना बढ़िया खाती हो, यहीं हॉस्टल में रहती होगी ना, जी। कोटा केबिन में, तो यहाँ क्या का डर है? यहाँ तो सब लोग हैं, डर लगता है? पापा आते हैं, पिताजी आते हैं मिलने, जी और माँ आता है। और भैया आता है। सब आते हैं? अच्छा लगता है मिलके? जी तो बोलते नहीं क्यों चली गई थी, बोलते हैं? नहीं बोलते? ठीक। वहाँ पार्टी में थी, वहाँ भी पढ़ाई करते थे क्या? जी। वहाँ क्या पढ़ते थे? गणित, हाँ, और? ABCD, हाँ, और? 2 एकम, हाँ, और? पूरा हाँ, पूरा सर। बस? वहाँ का किताब भी ऐसे ही रहता है जैसे यहाँ पे है? जी हाँ, जी वहाँ भी ऐसे ही किताब था? जी। हैं? बेटा बताओ, वहाँ का किताब अलग था कि ऐसी था? बताओ बताओ, इधर देखो, मेरे को देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देख लो। डर रही हो? शर्मा रही हो कि डर रही हो? ठीक है। तब घर जाती हो ना छुट्टी में? जी। छुट्टी में जाती हो? जी ठीक है, ठीक है। 5 साल पार्टी में रही, और हालांकि अभी भी 5वीं क्लास में है। अभी आप तस्वीरों में आप शुरुआत में आपने देखा होगा, या अगर मैं दिखा रहा हूँ तो, कि ये जो पढ़ा रही है ये वही बच्ची है। नाबालिग है, इसलिए हमने इसका चेहरा नहीं दिखाया, और ना ही इसके परिचय के बारे में बताएंगे आपको। और ये बदलाव, मुझे लगता है कि बस्तर में बहुत सारे बदलाव हैं। बहुत सारे बदलाव अच्छे होंगे, बहुत सारे बदलाव बुरे भी होंगे। तो ऐसे में बुरे और अच्छे दोनों बदलाव को दिखाना हमारी एक पत्रकार होने के नाते जिम्मेदारी है। मैम, ये थोड़ा सा आप अपने परिचय बताएं पहले। मैं भारती यादव हूँ। अच्छा। मैं यहाँ पोलमपल्ली में पदस्थ हूँ अनुदेशिका के रूप में, और मैं 5वीं क्लास की क्लास टीचर हूँ, B सेक्शन की। ये जो बच्ची है, जी। बाकी बच्चियों से क्या है, अलग है थोड़ा सा, कि वैसे ही जैसे बाकी की बच्ची? नहीं, बाकी जैसे बच्चे हैं सारे के साथ तो वो घुल मिल गई है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग है कि ऐसा है। सारे बच्चे के साथ जैसा बात करना, खेलना, घूमना, खाना पीना सारा एक जैसा है इनका। अच्छा। जी। कोई पढ़ाने में दिक्कत ज़्यादा, जैसे नहीं कैप्चर नहीं, करने की मतलब क्षमता हाँ की? थोड़ा तो है उसको, मतलब यहाँ पर पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा लगता है टाइम उसको हाँ। समझने में, लेकिन आके बाकायदा पूछती है कि इसको कैसे करना है। जी। उसका रुझान कैसा पढ़ाई? ठीक है, पढ़ाई के ऊपर में भी। पढ़ाई में जी। अच्छा है रुझान? जी। ठीक है। तो बाकी बच्चों के साथ भी घुल मिल जाती है? हाँ हाँ जी। जैसे कि कुछ नहीं आता है, जैसे परेशानी होती है पढ़ाई में, तो अपने साथ वाले बच्चे के साथ में पूछ के उसको सॉल्व कर लेती है। अच्छा जी। मतलब इंटरेस्ट है उसका? हाँ, पढ़ने में, इंटरेस्ट खेलने है उसको कूदने में पढ़ने भी? में। जी जी, खेलने कूदने में भी। आपने अभी थोड़ी देर हाँ, पहले मैं देखा होगा था, जी। हाँ। क्या है, बैकलेस डे पर शनिवार को बच्चों को एक्टिविटी करवाया जाता है, साथ साथ फिर डांस, खेल कूद, जो भी हो बच्चे को मन में जो रुचि है उसको बाहर निकाला जाता है। जी। ठीक है। तो एक बच्ची है जिसका नाम और परिचय नहीं बता सकता, लेकिन परिचय ये है कि 5 साल संगठन में थी, और जब परिस्थितियां बदली, वापसी का दौर शुरू हुआ, तो अपने बाकी साथियों के साथ ये भी वापस लौट आई। मैंने जब इसकी तस्वीर देखी पुरानी और स्कूल ड्रेस में, तो मुझे लगा कि इस बच्ची से आकर मिलना चाहिए। हालांकि बच्ची कैमरे में बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से बात नहीं कर पा रही, लेकिन इतना पर्याप्त है जानने के लिए कि जो कभी हथियार उठाया था जिसने, आज वो कलम उठाकर फिर से आगे बढ़ना चाह रही है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, उसकी इच्छा है, उसको यहाँ अच्छा लग रहा है। साथ में और भी बच्चे हैं और सभी नाबालिग हैं, इसलिए मैं किसी का चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि नियम के विरुद्ध है। लेकिन ये बहुत
पॉजिटिव तस्वीर है बस्तर के लिए। मुझे लगता है बस्तर का युवा, बस्तर के बच्चे, आदिवासी बच्चे जब पढ़ेंगे तो अपने हक और अधिकार के बारे में जान पाएंगे। फिर उनको समझ में आएगा कि कौन सी सरकार उनके लिए सही है और उनके लिए गलत। फिर सरकार में चाहे वो कौन सी पार्टी हो या जनताना और लोकतांत्रिक सरकार, जब आप समझेंगे, समझने की क्षमता बढ़ेगी तो फिर आप चुनने की क्षमता बढ़ेगी और फिर आपको कोई भी नहीं बोल पाएगा कि चलो पार्टी में चलो या संगठन में चलो। और आप 5 साल चाहे वो जंगल में भटकें या शहर में भी भटकें, तो भटकना तो हमेशा से ही तकलीफदायक रहता है। तो ऐसे भटकाव से बचने के लिए अगर इसने शिक्षा का रास्ता चुना है तो मुझे लगा इस तस्वीर को भी दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये तस्वीर, ये सुखद तस्वीर पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।